शांति होनी चाहिए, सही अलग करनी चाहिए सही। मगर ये करते हैं इस तरह ही अमीन साहब के सामने आ गया जो कुछ छापते रहो दीन के नाम पर कर रहे ना। वो मैं उस दिन उसके साथ चला गया तो ले ली किताब, लेकिन उससे मैं पढ़ के बड़ा ही परेशान हुआ। नहीं, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसी ना पढ़ा करे, अच्छी किताबें जो तहकीक। वो तो मैं तो लेता ही आपकी रिकमेंड की हुई किताबें। अच्छा ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया जी। जब तक आप इस्लाम को एक मजहब समझेंगे ना कि ये एक अकीदा है और बालग होने के बाद आदमी इसको छोड़ दे ना छोड़ दे, फिर नहीं बात ये मुर्ताद की समझ में आएगी। कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज मसला नहीं करने देंगे, आगे सारी कालें बंद करके ये मसला वाज़ेह होगा। अस्सलाम वालेकुम। सब क्या हाल है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सूबा सिंध से बात कर रहे हैं जी जी। पूछिए भाई, क्या पूछेंगे मौलाना से? हमारा एक सवाल है तो यहाँ इश्तिहार में ये लिखा है सैयदना हजूर अब्दुल कादिर जीलानी लिखा है। हजूर अब्दुल कादिर जीलानी सैयदना, इसके लिए का नाम क्या है? यानी हजूर आपके ख्याल में नहीं लिखना चाहिए, यही इश्काल है ना आपका? जी हमारा ये सवाल है। ठीक है। हुजूर और जनाब जो है ना, इसको मेरे भाई जो समझते हैं ना ये मुशरकाना कलमा है, हाजर नाजर है फलां, ये है उनकी बेरमी। ये हुजूर जनाब अरबी के अल्फाज हैं, ये कहते जैसे आपकी बारगाह में मैं हाजिर हुआ, अदब का कर्मा। ये हुजूर बारगाह को कहते हैं कि किसी का सैन जो है कि आपके घर में गया, आपके दरवाजे पर गया, अरबी में वो हाजिर नाजर वाला नहीं। हुजूर और जनाब दोनों का माना है कि मैं आपके आस्थाने पर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। अदब से बारगाह रिसालत में नजराना अखीर पे उसको हुजूर रिसालत में आप कह देते, जनाब रिसालत, ये अरबी के अल्फाज है। ये हाजिर नाजर की बहस में जो पड़े हुए हैं कि हुजूर कह दिया यार हाजिर नाजर, ये भी कम इल्म है, और अगर कोई ऐसा समझता वो भी बेवकूफ है। ये कलमा सिर्फ अदब का, जनाब जैसे कहते, जनाब का माना और हुजूर का एक ही लोग तैर में कि घर की जो मौलाना फरमा रहे हैं कि ये लफ्ज लिखने के साथ कोई हर्ज नहीं है। नहीं कोई हर्ज, बिल्कुल ना बेदबी वाली बात है ना शिरक वाली बात है। अच्छा चलिए ठीक है जी भाई। जी मौलाना आप बता रहे थे। सुन लें भाई सारे लोग, मजहब इस्लाम छोड़ने वाले को कोई सजा नहीं देती। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इस पर खुतबा अलग होना चाहिए, बहुत अहम हो। जी फरमाइए। मियां साहब से बात हो सकती है? जी सुन रहे हैं आपकी बात, आपका जवाब भी देंगे इंशाल्लाह। फरमाइए बहन, क्या पूछेंगी आप? अच्छा जी, वो मेरा एक भाई है, वो रहता है जापान में। जापान में रहता है जी, तो उसके पास मुलाजमत नहीं है कि उसके लिए कोई आसान सा वजीफा बता दें। ठीक है, यही जो नंबर पे कॉल आपने की है, ये जुमेरात के दिन आप कॉल करेंगी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। जी फिर इंशाल्लाह मौलाना इस तरह के सवालात के जवाब देते हैं। इस वक्त तो हम जो है ना दीनी मसाइल जी कि नमाज का तरीका, को रोजे का मसला हो गया, कोई तलाक और शादी ब्याह के रसूम हो गए, या बैंकों के कुछ मामलात हो गए, उस पे हम जवाब देते हैं। आपका चूंकि मसला है कुछ रूहानी किस्म का कि अल्लाह अल्लाह करना, बता दें। आप जुमेरात के दिन कॉल करें सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक, इंशाअल्लाह इसी नंबर आ देंगे। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जी। सारा दिन आप पूछे जी बारकल्लाह फीक। जी मौलाना, तो जहाँ इस्लाम सिर्फ होगा ना एक नजरिया एक ख्याल है जी, ये आदत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। न्याय साहब ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी आ गए मौलाना, आप फरमाइए क्या पूछेंगे मौलाना से? ये अच्छा ये सवाल है मौलाना सर। जी जी। कुरान और सुन्नत की रोशनी में वजाहत फरमाएं कि एकदम दी गई 3 तलाकें 3 ही शुमार होती हैं या कि सिर्फ एक रजई तलाक शुमार होती है? कुरान और सुन्नत की रोशनी में न्याजी साहब, एक वक्त में दी गई 3 तलाकें एक ही शुमार होती, वो एक ही तलाक है, एक ही रजई तलाक। रजई तलाक है। इद्दत के जमाना में रुजू कर सकता है, इद्दत गुजर जाए तो दोबारा निकाह उनका हो सकता है। 2 मरतबा ये मौका दिया जाता है। तीसरी मरतबा अगर जिंदगी में कैसे ऐसा करेगा, किस्सा खत्म। जिंदगी में 2 मरतबा मौका, 2 मरतबा। अब दी तलाक बेशक 3 दी 10 दी, एक है वो जी। फिर जब सुलह हो गई, घर में आबाद हो गए, कभी दी फिर दूसरी, और कभी फिर दे दी, वो तीसरी हो। नहीं बोलते भाई, नहीं बोलते। गुजर जाए तो मैंने क्या दिया कि इद्दत के अंदर अंदर तो सिर्फ कह दे मैंने तलाक वापस ले ली, किस्सा खत्म। और अगर वक्त गुजर गया, अब रजू नहीं, वापस नहीं ले सकता, दोबारा उनका निकाह डायरेक्ट बगैर किसी हलाले के, फिर नया महर, नया इजाबो कबूल हो जाएगा।
2 बारी ये हो सकता, तीसरी बारी। न्याजी साहब बात वाज़ेह हो गई। जी जी मौलाना ये फरमा रहे हैं कि अगर आपने 1 तलाक दी है या 3 दी है तो 1 तो शुमार होगी ना। देखो अगर 90 दिन के अंदर अंदर आप बाजू पकड़ के औरत को अपने घर पे ले आते हैं तो ये तो हो गया रजू। जी अगर इस दौरान आपसे गलती कोताही हो गई, बैठे रहे तो मामला बिगड़ गया, बीवी अपने घर पे है, आप अपने घर हैं, 100 दिन हो गए, तो अब बीवी से आप पूछेंगे कि भी मैं आपको अपने निकाह के अंदर रखना चाहता हूँ, अगर बीवी रजामंद होगी जी तो फिर निकाह कर लेंगे आप बगैर किसी और वास्ते के। जी जी दूसरी तलाक के वक्त भी आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपसे ऐसा हो गया कि रजू नहीं हो सका, और तीसरी के बाद आप बाइख्तियार नहीं, तीसरी ना रजू के और ना ही तजदीद निकाह के। जी ये बात है। यानी जिंदगी भर के लिए न्याजी साहब 3 मौके हैं, ये नहीं कि एक वक्त दे दी, बेशक एक जगह दे या जो कहते हैं कि महीना के बाद दे, ये भी बेहुदा तरीका है। क्या कर रहा है महीने के बाद? एक दी हुई है वो चल रही है, क्या फायदा फायर करने का? इसलिए इकट्ठी दे या अलग अलग दे, एक ही है, एक मौका पर एक ही है। अब जब सुलह कर लेगा फिर दोबारा घर आबाद करेगा, फिर देखी जाएगी दूसरी तलाक। ये कोई माना नहीं कि इकट्ठी दी थी या महीना बाद दी थी, ये भी अपनी तरफ से न्याजी साहब मौलाना का फरमाना ये है कि अगर आप अपनी बीवी को अपने घर से रुखसती करना चाहते हैं तो 3 तलाकें क्यों देनी है? आप 1 तलाक दें, उसको फारिग कर दें, 90 दिन के अंदर रुजू ना करें। अगर 90 बरस के बाद भी आपका दिल करे उसे घर बसाने को तो औरत के साथ आपका तजदीद निकाह हो सकता है। दोबारा निकाल। बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। तवज्जो फरमाए भाई कि जिन इलाकों में इस्लाम सिर्फ मजहब है ना, वहाँ किसी को सजा नहीं दी जाती, यहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मौलाना से ये सवाल पूछना है कि जब इमाम जनाजा पढ़ाता है तो उसके लिए दोनों तरफ सलाम फेरना जरूरी है या सिर्फ दाएं तरफ सलाम फेर लेना काफी होता है? मौलाना का फतवा यही है कि सलाम है ही एक तरफ जनाजे में। जी एक और सवाल पूछना है। यही है ना जी फतवा? जी हाँ ठीक है। जनाजा जो है ना, इसमें एक ही सलाम साबित है हुजूर से और साहबा से, दूसरा सलाम नहीं। जी एक सवाल ये पूछना है कि किसी ने अपनी बेटी की शादी की तो उनकी कुछ थोड़ी सी ज़राई जमीन थी अपनी, तो उन्होंने जितना मतलब मौजूदा कीमत के लिहाज से जितना उसका हिस्सा बनता था बेटी का, वो उतने पैसों का उसके लिए जहेज खरीद कर उसको दे दिया, तो क्या ये ठीक है? नहीं ये कैसे ठीक है मौलाना? क्या किया? मैं बताता हूँ मौलाना। वो कह रहे हैं कि उसका फर्ज करने के उसके बाप के 4 एकड़ थे, तो बेटी का हिस्सा भी 1 एकड़ बनता था अगर वरासत तकसीम होती। उसने वही 1 एकड़ बेच के बेटी के लिए कुछ जेवरात बना लिए, फर्नीचर बना लिया, कपड़े बना लिए, नाक रखने के लिए सारा काम कर लिया। अब वो कहते हैं कि वो वरासत से उसको महरूम रखना चाहते हैं कि वो जो तेरा हिस्सा बनता था वो हम तेरी शादी पे खर्च कर चुके हैं। ये तो आजकल हमारे ये बिल्कुल गलत कहते हैं। इस तरह उसका हिस्सा खत्म नहीं होता, अपनी नाक रखते हैं तो रखते ही फिरें, देना को दे, नहीं देना ना दे, हिस्सा उसका जो है ना बाप के मरने के बाद वो रह गए, बेशक सारी जमीन बेचकर उसकी शादी करता फिरे, ये कोई नहीं बात। और लोगों ने ये बात हिंदुओं की तरह बना ली है कि बच्ची को जहेज दिया था, तो बच्ची को जहेज दिया था, बीवी जो लाया बेटे के घर है, बहू वो मुफ्ती आ गई थी, उसकी बड़ियां लाखों रुपया लगाए बेटे के लिए, उसका भी हिस्सा खत्म करो कि तेरी शादी पर इतने लगा दिए, बेटे की बारी आती फिर कोई बात नहीं, मौलाना ये फरमाने बनाते हैं। हमारे यहाँ जायदादें और वरासत पर कब्जा जमाने के लिए सिर्फ यही एक बात बताई जाती है कि जब तुम्हारी शादी की थी तो हमने तंग होके और कर्ज उठा के तुम्हारे ऊपर इतने पैसे खर्च किए थे, अब लिहाजा तुम किसी भी चीज की वारिस नहीं हो। जी तो मौलाना कह रहे हैं कि ये शरी तरीका नहीं। जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हिस्सा विरासत का उसका काम। जी मौलाना, तो आप ये बात ज़हन में बिठाएं कि जहाँ पूछ लें काल आ जाती, वो पूछ ले जी जो हमसे पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा एक सवाल है। जी जी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सिंध से बात कर रहे हैं। जी फरमाइए। सिंधी भाई माशाल्लाह बहुत तवज्जो से सुन। जी फरमाएं। हमारा एक सवाल